समस्या बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी की सोच में है, क्योंकि इनके विचार ऐसे हैं जिनसे कभी भी अच्छा जीवन पैदा नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ मोदी जी की सरकार बेगुनाह उमर खालिद को जेल में बंद करके क्यों रखी है। उमर खालिद कई सालों से जेल में बंद हैं बिना किसी गुनाह के, क्योंकि ये मोदी के, आरएसएस के, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। उमर खालिद के हिसाब से मोदी, बीजेपी, आरएसएस ये तीनों एक हैं और ये तीनों मिलकर इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। मैं मोहम्मद इरफान। मैं एक ऐसे एजुकेशन में विश्वास रखता हूँ जो मानवता को एक ऐसे फेज़ में एंटर कर सकती है जहाँ सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस की वैल्यू रह जाएगी। तब दुनिया में सिर्फ अक्ल की वैल्यू होगी और किसी चीज़ की नहीं। लेकिन मैं मौजूदा नियमों के ख़िलाफ़ हूँ। ये मेरा एक आइडिया है और इस आइडिया में मुझे विश्वास है कि ये पूरी इंसानियत के जीवन को बदल देगी। मैं मौजूदा एजुकेशन के विरोध में हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मुझे पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास मौजूदा एजुकेशन से बेहतर एजुकेशन बनाने की समझ है, जिससे दुनिया में सबसे खूबसूरत जीवन दिया जा सके लोगों को। मैं अगर किसी चीज़ के खिलाफ़ हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं गलत हूँ। इसका मतलब है कि मैं बदलाव हूँ सबकी भलाई के लिए। लेकिन जब सामने वाला या लोग बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते तब अड़चन शुरू हो जाती है। यही वजह से आज उमर खालिद जेल में बंद हैं कई सालों से बिना किसी गुनाह के, क्योंकि मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस ये सब बदलाव से घबराते हैं। ये लोग अपने फ़ायदे के लिए बदलाव होने ही नहीं देना चाहते हैं। जब भी कोई नई सोच के साथ बात करता है इनसे, तब ये लोग उसको मौका देने के बजाय रास्ते से हटा देते हैं। लेकिन अगर यही बीजेपी इस देश पर 100 साल तक हुकूमत करेगी तो हिंदुस्तान में भुखमरी पैदा हो जाएगी, क्योंकि अगर बीजेपी बदलाव एक्सेप्ट नहीं करेगी तो इसका परिणाम भुखमरी के रूप में सामने आएगा। इसलिए कि देश की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बीजेपी के विचार ऐसे हैं जिनसे कोई भी अच्छा जीवन पैदा नहीं हो सकता।